उसकी मतलब इज्जत खराब हो गई। इसके चक्कर में इसने अपने बेटे को भड़का के भेज के मरवा दिया इसको। अपनी ही धर्म पत्नी ने इतनी बेरहमी से मार के मौत की घाट उतार दिया गया है। प्लानिंग करके इसका एक देवर है पंकज नागौरा, जो पहले मुलजिम रह चुका है, ये इनको परेशान करते थे मकान के लिए। मेरे बहन के देवर ने मेरे इच्छा को 17 चाकू मारे थे, उनकी आंखों के सामने मारा है, आई विटनेस है वो। कड़े से मारा था, फिर ना रोड के सीढ़ियों से मारा था। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। और हमार मैं हूँ नागौरी गेट में जो कलाल कॉलोनी उनपे बैठा हूँ। विजय चावला जी अपने साथ में है। आपने मालूम होला कि परसों रात्रि बात है, जोधपुर शहर में एक बहुत ही भयानक, आप कह सको कि मतलब मन तो बोलता हुआ भी रोंगटा खड़ा हो रहा है कि ऐसी वारदात हुई है कि मतलब अपनी ही धर्म पत्नी ने इतनी बेरहमी से मार के मौत की घाट उतार दिया गया है। फिलहाल परिजन जो है, जो पीर पक्ष में जो है बहुत शोक की लहर है, लेकिन जो भाई साहब है विजय जी आपके साथ में जुड़ा हुआ है। शादी में तो 15 साल हो चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब कुछ बात होगी थी या फिर मतलब शराब के कारण हुई का, ये कुछ बता सको आप? ये मतलब आतन ये पहले से परेशान कर रहा था। हमने इनको हर मतलब मेरी दुकान भी लगा के दी थी, इनको सपोर्ट भी किया था। पहले क्रिकेट से पैसा हार गया था, हर चीज से सपोर्ट किया था इनको। लेकिन ये क्या आतन ऐसी आदमी था, इसने इसके पिताजी है सुरेश नागौरा, मेन उसके कारण ये हुआ है सब। उसने इसको भड़काया और इसने इसको जाके मार दिया। लेकिन अभी क्या है, ये एक दिन पहले 7 दिन तक ये अपने ससुराल में थी, काकी ससुर घर में। काकी ससुर में शादी में मेरी बहन को पूरा आगेवान बनाया। इसका मतलब बड़े ससुर था ना, इसको पूरा बाइकआउट कर दिया। उसकी मतलब इज्जत खराब हो गई। इसके चक्कर में इसने अपने बेटे को भड़का के भेज के मरवा दिया इसको। और आए दिन ये घर में हथियार, कभी सिरे लेके आता, कभी कैंची लेके आता, कभी चाकू लेके आता, कभी कहते कि डंडे भी हमारे पास अंदर पड़ा है, डंडा अंदर पड़ा है, वो भी लेके आया था कि मैं इससे तेरे को मारूंगा। उसका बाप के पैसे भाई से पैसे ले नहीं देता तो हम तेरे को मरवा देंगे। हमने इसको दुकानें लगा के दी 3-3, एक लगाई थी पतंग मार्केट में, एक लगाई थी स्वांसी गेट पे। 1 घंटा का दुकान ली, वही हमने पैसे मैंने दिए थे पहले। आज मैं पैसे मांगता हूँ। मेरे बहन के देवर ने मेरे इच्छा को 17 चाकू मारे थे। अच्छा, 17 चाकू मारे, 3 साल का मुकदमा लगा था, 6 महीने जेल काटी उसने। फिर मैंने उसका राजीनामा भी कराया इनका, वो साथ दिया इनका। लेकिन इन लोगों ने मेरी बहन को मौत घाट उतार दिया इन्होंने। एक ही बहन थी? 2 बहन है, इस एक बहन को ये सबसे बड़ा हुआ आप? मारने वाला इंसान इसको मरवाने वाला है, इसका ससुर सुरेश नागौरा, उसने मरवाया इसको अपने बेटे से प्लानिंग करके। इसका एक देवर है पंकज नागौरा, जो पहले मुलजिम रह चुका है, ये इनको परेशान करते थे मकान के लिए। जिस मकान में रहते थे ना कि ये मकान तो खाली कर, इस पहले इसके मकान जलाया भी था, इसके रकमें भी चोरी कर ली थी, वो मुकदमे दर्ज है। माता थाना में मुकदमे दर्ज है और मेला थाना में मुकदमे दर्ज है। पाबंद भी कर रखे हैं इनको, पुलिस से 60 गांठ होकर इनके हो जाती, छूट जाता ही है। मेरी बहन परिवार में इनको फ्री कर देती, मतलब माफी मांगते छोड़ देती मेरी बहन इनको। और इसका ये अंजाम हुआ कि आज इनको मौत के घाट उतार दिया। मेन मुलजिम है सुरेश नागौरा, इसका ससुर। आप सुरेश नागौरा की बात कर रहे हो, लेकिन जो आपका मतलब जो आपका जीरो सा था, वे शुरू से ही हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे। हमारी बहन थी, उसके पीछे रिश्ता था। बहन ही नहीं रही तो क्या काय का रिश्ता, कोई जीजान कोई कुछ नहीं है। हम उसको तो सजा दिलाएंगे, जो कानून से सजा बनती है उसको बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। 15 साल हो गया, मतलब शुरू का 10 साल तो ठीक रहा बोला? नहीं, शुरुआत से ही हमने इसको सपोर्ट किया। शुरू से इसने क्या कितना आदमी सपोर्ट करेगा, 3-3 दुकानें लगा के दे दी, क्रिकेट सेटअप में पैसे हार गया। मेरी बहन ने अभी 3 लाख रुपए लोन लेके दिया है, गोल्ड लोन से। लाल सागर में बैंक है, ICICI बैंक, वहां से गोल्ड लोन, गोल्ड गिरवी रख के उठा के इसको पैसे दिए। इसके वो चेक के कोई पैसे थे, सुमेरपुर स्कूल है ना, वहाँ के पे कुड़की आई हुई थी, जेल जाने वाला था, इसको बचाया जेल जाने से मेरी बहन ने। जो आप रिश्तों कराया था तो आप आशीष देखा नहीं कि कहीं नौकरी करे, कहीं धंधो करे? वो मेरे पिताजी ने किया था, हमारे पिताजी अभी इस जगह में नहीं रहे। पिताजी के दोस्त थे वो, इसके ससुर। तक पुलिस की तरफ से कुछ आपकी बातचीत हुई है, कोई कार्रवाई हुई है? अब तक हम क्या कि हम तो हमारा शौक में लगे हुए थे। अभी घर में कामकाज मेहमान आ रहे जा रहे हैं, अब करेंगे। अभी जिसको पिताजी को गिरफ्तार किया नहीं, सुरेश नागौरा को किया हुआ था, वापस पुलिस ने छोड़ दिया कि 8% है ये। 8% तो क्या गुनाह करेगा, किसी को मार देगा, पुलिस छोड़ देगी उसको। कितना भांजा भांजी आपने? 3 भांजा भांजी। तो अब मतलब पूरी जिम्मेदारी आप पर माथा है? हाँ, सब हम ही संभालेंगे, पूरा जमानी सर हम करेंगे। अब कभी आपने इशारों नहीं करोगे कि मतलब भैया मैंने परेशान करे है यूं? वो मेरी बहन इतनी मजबूत थी कि वो खुद अपने लेवल पे पुलिस थाने चली जाती है, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाती, कार्रवाई करवाती, नहीं फिर हाथ जोड़ते
पग पकड़ लेते हैं, वो छोड़ देती, माफ कर देती है, कटे न कटे एक जो विश्वास करे विश्वास और विश्वासघात हुए। विश्वासघात हुआ ये। एक बार गलती हुई, चलो ठीक है, माफी माफी कर दी, एक दोबारा बार नहीं 10 बार गलती की, 10 बार मेरी बहन ने माफ किया इनको, और इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उन रात ने इतनों कई हावी हुए कि गुस्सों की मतलब ताबड़तोड़ वार कर दिया गया और मतलब कुछ बातचीत हुई थी। एक्चुअल में 7 दिन से वो घर पे थे नहीं, 7 दिन से इसका बाप इसको भर रहा था कान, कहते अपनी इज्जत खराब कर दी इसने, अपने परिवार से इसने हटा दिया है, आज अपने पूरे कुछ नहीं रहा है। 7 दिन से वही काम ये भर रहा था, और एक जो घर आई और इसके साथ ऊपर ये हमला करवा दिया। इज्जत खराब कर दी क्या? उसका परिवार था ना, उसका खानदान था, उस मेरे बहन के काकी ससुर घर में काम था, और उसको सबसे बड़ा वो था सुरेश नागोरा, उसको बुलाया नहीं, मेरी बहन ने सारा काम निभाया, मेरी बहन माँ बनी, सारा काम किया इसने। अच्छा, उसको परिवार को बाइकआउट कर दिया था। एक अपील आप करना चाहो, जो अगर अधिकारी देख रहा है, जो आपकी कोई मांग हो कुछ, हमारी मांग यही है कि सुरेश नागोरा गिरफ्तार करो, पंकज नागोरी, सचिन नागोरी जो ये है इनको गिरफ्तार करो, मेन मुलजिम यही है। और अब जो बच्चा है, बच्चा भी अब जो मतलब बच्चा के वास्ते भी कुछ अगर आप नहीं, कुछ नहीं, बच्चा का हम सक्षम है, कोई तकलीफ नहीं हमारे को, और हम अपने हिसाब से कर लेंगे। जिन समय वारदात हो बच्चा भी था मौजूद? 2 बच्चे वहीं पे थे, एक बच्ची और बच्चा, नमन नागोरा और चक्षु वहीं पे थी, उनकी आंखों के सामने मारा है, आई विटनेस है वो। शुरुआत से ही ऐसा हालात था कि कर्ज में डूबा हुआ था, कई बार मदद करी गई, लेकिन फिर भी अंजाम जो हुए, जो आप देख सको कई हुए हैं। तो इनसे पता पड़े कि किन पे विश्वास आप करा, हाँ तो देख कर इंसान है, क्योंकि कई बार परख लिया लेकिन फिर भी आखिरकार जो है वो वही रहे। लेकिन बच्चा उन वक्त मौजूद था घर पर, अब वहां से बात करने की कोशिश करना कि कई कह वे और वे उन वक्त था, कई देखा वे कुछ बतावे तो आपने। बेटा, जिन वक्त जो अपनी मम्मी के साथ जो मारपीट हो रही थी, आप भी घर पे था, कई हुए तो कुछ बता सको पूरा बात की? पहले मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कांच की ग्लास से मारा था, फिर है ना रसोई में जाके फिर कड़े से मारा था, फिर है ना रोड के सीढ़ियों से मारा था, और 10 बार मारते जा रहे। मैंने कहा रोक दो, पापा रोक नहीं रहे थे। फिर मेरे को कहने लगे कि तू देखो तो अगर ज्यादा करेगी तो तेरे को भी मार, जान से ते माँ के जैसे तेरे को भी मार दूंगी। अब बता रहा था कि जिन वक्त वे ताबड़तोड़ वार कर रहा था, घर पे कोई मौजूद नहीं था, कटे गए हो रहा था। पड़ोस में भी कोई सब शादी में गए हुए थे, 4-5 मकान थे, सब पे ताले लगे हुए थे, मैं गया था वहाँ पर, हाथों हाथ पहुंच गया था 5 मिनट में वहाँ पर, मेरे भांजे ने फोन किया था, नमन ने फोन करवा दे, अब 5 मिनट पहुंच गया था गाड़ी लेकर। तो उन वक्त मौजूद था वे? नहीं था, बेटे फरार हो चुका था। फरार हो चुका था, मार के निकल चुके थे। और अबार भी आपने कुछ सुनवा में आ रहा है, थाना में कहीं चल रहा है? थाना में इनको पकड़ा था, सुरेश नागौर को छोड़ दिया, उनके भाइयों को छोड़ दिया है, एक मुलजिम रखा है, मेन मुलजिम तो ये प्लानिंग करके षड्यंत्र करके इसको मारा गया है। इसके ससुर देवर ने सबने षड्यंत्र रचा है, इसको बोला था कि तू रोज मार दे, तेरे को हम जमानत करा देंगे, कोई टेंशन नहीं तेरे को। इसके बाप ने बोला, इसके देवर ने बोला, पंकज नागौरा ने, तू मार दे, पीछे मैं सब देख लूंगा, ऐसे करके इसको भेजा वहां पर। कौन सा थाना मामला दर्ज है? माता का थान। सब आपरे परिवार में, अपनी परिवार की एक बेटी के साथ में जो हुए है, मतलब सोच के भी बहुत यूं लग रहा है कि मतलब बहुत बुरा हुआ है। तो आपने क्या कहना है कि इन पर कई कार्रवाई होनी चाहिए, और आज आपका परिवार पूरा सदमा में है? परिवार बिल्कुल सदमा में। ऐसा जो गति हुई हमारे परिवार के साथ, इनकी वजह से हुई। ये बहुत घाती लोग हैं, इनको कानून के बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और कानून और हमारे साथ न्याय करे, यही मैं कानून से उम्मीद करता हूँ। इन सारे अपराधियों को पकड़ के जेल में डालें। और जो हमारा भाई है विजय जी, वे आरोप लगा रहे हैं ससुर के ऊपर कि ससुर ही है जो पूरा मामलों खराब कर रहे हैं, पूरा भिड़काया है। फिलहाल के लिए जांच रो विषय है। मैं हूं आपके बीच में आपके दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको